अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नसीरा शहबाज है। क्या करते हो? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। प्री इंजीनियरिंग स्टडी कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। कल का मैच देखा? जी सैडली यस। तो कल के मैच की कुछ खबरें बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो भी पॉलिटिक्स लेकर आ रही है स्पोर्ट्स में, क्योंकि हारिस रऊफ ने पहले 6-0 का जेस्चर दिया जब पीछे से क्राउड कोहली कोहली चिल्ला रहा था और थोड़ा सा टीज कर रहा था हारिस रऊफ को, और फिर उन्होंने ऐसे स्लो मोशन में दिखाया कि राफेल को कैसे गिराया था। तो क्या कहती हैं आप, क्या ये उनका रिएक्शन जो था वो सिर्फ फैंस जो उनको टीज कर रहे थे उनको रिएक्शन देना था, या फिर आपको लगता है कि ये भी इंडिया के लिए कोई पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने छोड़ा है? नहीं, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट ये हाईलाइट किया है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी। जब आपने नोटिस किया होगा साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट की थी, तब उससे अपने बैट से इस तरह वो फायरिंग की, वो मतलब सेलिब्रेशन उसने की थी। तब उस पर बहुत ट्रोलिंग हुई थी। प्लस ये कि हारिस रऊफ ने मतलब सेलिब्रेशन पहले 6-0 की, फिर उसके बाद जब फील्डिंग वो कर रहा था और फिर पीछे फैंस लाइक वो चैंटिंग चैंटिंग वगैरह कर रहे थे, कोहली कोहली वगैरह ये वो। तो फिर जाहिर सी बात है वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, जाहिर सी बात है गुस्सा तो सबको ही आता है। तो जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन होता ही है। तो फिर उसने लाइक आई आई डोंट थिंक सो कि उसने कोई गलत किया है। लाइक एक या जो एक प्लेयर को इन द फील्ड फील्ड पर पिच पर खड़े होकर शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए? नहीं, ये एक गलत चीज़ है। लाइक जहाँ खड़े हैं उस चीज़ पर फोकस है, जो कर रहे हैं उस चीज़ पर फोकस है, अपना काम करना चाहिए। ना कि जैसे अब आपने देखा होगा, अब जब हारिस रऊफ बॉलिंग करवाने आया था तो वो अभिषेक शर्मा जब जब वो बाउंड्री मारा था तो वो अब्यूजिंग कर रहा था, उस पर भी फड्डा हो रहा था हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा का। तो उस पर भी ये है कि अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा फोकस उसे करना चाहिए था, कि ना कि उसे ट्रोल करे कि वो जो बोल रहे। अगर वो बोल भी रहे ना, तो अगर बाउंड्री हिट की है तो फिर उसने बोले, ये नहीं कि अगर वो बोल्ड हो गया या आउट हो गया तो फिर उसने कुछ बोले। वो अपनी परफॉर्मेंस 100%, 110% उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। इन जैसा नहीं है कि इन्होंने मतलब ये सिर्फ बोलते रहते हैं, इनसे ना कोई परफॉर्मेंस होती है, इनसे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इनसे बुलवा लें, एक्टिंग करवा लें, मॉडलिंग करवा लें, बस। ये इन प्रमोशंस करवा ले ब्रांड्स की। एग्जैक्टली इन्होंने मतलब लाइक यार देख लें, 3-4 साल हो गए हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। सारी आवाम कह रही थी कि 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। लाइक आपने देखा होगा 2021 में कैसा कितना फेबुलस मैच हुआ था। और ये इनकी परफॉर्मेंस लाइक यहाँ पे इनकी पीक परफॉर्मेंस थी, वहाँ से यहाँ पे आए हैं ना, ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे अड़े हुए हैं। समझ ही नहीं आती कुछ इनकी। अच्छा, एक बात बताएं, जब इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये जीत हम पहलगाम के विक्टिम्स के नाम करते हैं, तो हमने बोला कि ये अपने ऑपरेशन सिंदूर की प्रमोशन कर रहे हैं। अभी जो हारिस रऊफ ने किया है, ऐसे ऐसे इशारा दिया है, राफेल को गिराया हमने, 6-0 का उन्होंने जेस्चर दिया है, तो आपको क्या लगता है क्या ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्रमोशन की जा रही है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर देखें विक्ट्री हुई है तो उसकी सेलिब्रेशन लाइक करना बनती है, लेकिन इस मौके पे वैसे बनती नहीं थी। बट वही चीज़ आ जाती है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, बट लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के ख़िलाफ़ है। अगर वो स्पोर्ट्समैनशिप करके अपनी वो बता रहे हैं कि उनकी ये है वैल्यू, मतलब उनकी ये तरबियत ऐसी है, उनको पीछे से ये सारा उनकी वो हुई हुई है, गाइडेंस वगैरह काउंसलिंग उनकी ये हुई हुई है, तो लाइक उनका वैसे रिएक्शन हमें नहीं करना चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं, लाइक विक्ट्री विन इज़ अ विन, 6-0 इज़ स्टिल अ 6-0। और ये मुझे बताएं कि अगर इंडियन टीम पॉलिटिक्स बीच में लेके आ रही है तो क्या पाकिस्तानी टीम भी उसका जवाब पॉलिटिक्स को बीच में लाकर ही कर रही है? दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी लाइक टीम ला रही है पॉलिटिक्स को बीच में या नहीं? पॉलिटिक्स ला रही है नहीं, लेकिन जब सिर्फ हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, ये दो मेजर बंदे थे जिन्होंने मतलब किया, शो करवाया, उनके अलावा किसी ने नहीं की। और जो उन्होंने हैंडशेक्स नहीं किए, स्पोर्ट्समैनशिप का बिल्कुल बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो ये अब क्या कह सकते हैं। तो आपको लगता है एक खिलाड़ी को, क्राउड को इस तरह से जवाब देना चाहिए, फिर उस खिलाड़ी की स्पिरिट और फिर जो फैंस टीज कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ पर जाएगी ये बताएं? स्पोर्ट्समैनशिप किस चिड़िया का नाम है? और ये बताएं क्या ये चीज़ें फैंस में और प्लेयर्स में एक गैप
क्रिएट कर देती हैं। क्या इसके खिलाफ जो मैच रेफरी है या जो अंपायर है उसको कोई रूल्स बनाने चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात की है, लाइक स्पोर्ट्समैनशिप। एक प्लेयर पिच पे खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है, उसे चाहिए कि फुल फोकस से अपनी परफॉर्मेंस पूरी दे, 100% दे। उसे उसे सुनना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए कि पीछे क्राउड क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। भाई इनका तो हमेशा से यही बहाना रहा है कि पाकिस्तानी क्राउड नहीं था, हमारे लिए नारे नहीं लगे, हमें चीयर करने के लिए कोई था नहीं पीछे। भाई ये ऑडियंस पे बहुत फोकस करते हैं पीछे। दैट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको सिर्फ अपनी स्किल्स पे, अपनी स्किल्स पे, सारी बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग पे फोकस, हर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि स्टार्टिंग में जब फ़खर आउट हुआ था जी, तो वो थर्ड एम्पायर ने आउट दिया था, हालांकि वो नॉट आउट था। वो आपने देखा होगा पीछे से जब वो एज लग के बॉल गई थी तो पीछे पहले बॉल बाउंस हुई थी, फिर देन कीपर ने उससे पकड़ा था। और ये सब ने हर एंगल से थर्ड एम्पायर ने देखा भी था, बट स्टिल उसने आउट का रिव्यू दिया था। दैट्स टोटली जो बहुत बड़ा ये उसके मतलब अगेंस्ट था। और वो देख भी रहा था इतनी हैरानी से कि मतलब ये एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने कैसे रिव्यू दिया है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, अगर यही पीछे से चैंट्स या फिर यही पीछे से नारेबाजी कर रहे होते पाकिस्तानी फैन और कोई इंडियन प्लेयर खेल रहा होता, तो इंडियन प्लेयर क्या ऐसा रिएक्शन देता या नहीं? इंडियन प्लेयर, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। कैसे देते बताएं? वो लाइक अब्यूजिंग पे कभी कभी तो आता भाई, लाइक फाइटिंग में भी होते रहते हैं, बट वो उनकी ज़ुबान से कभी भी अब्यूजिंग रुकी नहीं है, चाहे कुछ भी हो। उनकी स्पोर्ट्समैनशिप ज़ीरो है, ज़ीरो, टोटली ज़ीरो है उनकी इंडियंस में। हम तो देखते थे कि जो विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, वो तो स्पोर्ट्समैनशिप पे बड़ा जोर देते थे, उनको सिखाई भी जाती थी। आपने अगर पिछले मैच देखे तो विराट कोहली इतने डाउन टू द अर्थ थे कि उन्होंने नसीम शाह के तस्मे तक बांधे थे। इतनी हमें, और इंडियन टीम को तो उनकी स्पोर्ट्समैनशिप से ही याद किया जाता है। जी, विराट कोहली और शादाब की दोस्ती तो पूरे इंटरनेट पे वायरल थी कि कितनी उनकी गहरी दोस्ती थी। लाइक वो सोलमेट्स जो कह सकते, वैसी उनकी दोस्ती थी। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स का स्कैंडल देखा है? इंडियन प्लेयर्स का स्कैंडल नहीं, बहुत कम देखे हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स का? बहुत ज़्यादा। तो फिर स्पोर्ट्समैनशिप की कमी किसमें है? सीरियसली इनमें बहुत ज़्यादा कमी है, इनमें हर चीज़ की कमी है। इनमें स्पोर्ट्समैनशिप, इनमें स्किल्स की कमी है। इनको अपनी हर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि ये सिर्फ बोलें। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी। एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स। खैर अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई मसला नहीं है, लाइक उर्दू भी बोलनी है तो ठीक से तो बोलें, एटलीस्ट अपनी कौमी ज़ुबान ठीक से बोलनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूंगी, चले इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, माना ये गलत था, ये मैच रूल्स के खिलाफ, क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, और उन्होंने वायलेशन भी की है, लेकिन उसका जवाब जैसे हमने दिया, क्या हमें ऐसे जवाब देना चाहिए था? या ये हम बिला वजह का ट्रिगर हो रहे थे, या हमने दिमाग पे प्रेशर इतना लिया हुआ था कि कहीं जीत ना जाए? वो जी बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना बंदा, वैसा हो जाना स्टार्टिंग में। और ये भी कि बिल्कुल करना नहीं चाहिए था, लाइक जो कर रहा है बंदा करता जाए पीछे। लाइक ऑडियंस बोल रही है, ऑडियंस का काम ही है बोलना। ऑडियंस और आती किस लिए? ऑडियंस और आपको अप्लॉज करने के लिए आती है, उनका काम है बोलना सिर्फ। तो प्लेयर्स को ये चाहिए कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस है वैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास, कि ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनमें सिर्फ यही चीज़ तो है कि ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनके अलावा और क्या चीज़ है? ना ही इनको, लाइक स्टार्टिंग में शुरू में होता था कि मतलब थोड़ी बहुत स्किल्स थी, लाइक अब सारी वैसा स्पिरिट नहीं रहा पाकिस्तानी टीम में, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं रहा। थैंक यू सो मच। यार सही है, क्योंकि आप लोग हमें गालियाँ दे रहे हो, आप हमारे उसको गालियाँ दे रहे हो, तो फिर बनता है ये इशारा करना। तो अच्छा, लेकिन वो तो फैंस है ना, पीछे बैठे हुए ऑडियंस है, क्या एक खिलाड़ी को ये इतना ट्रिगर होना चाहिए? आप प्यार से भी तो कह सकते हो, गालियाँ तो फिर किसी को भी ट्रिगर कर सकती है ना। एब्यूजिव लैंग्वेज तो हमारे प्लेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन उसने उस वक्त तो नहीं ना की थी, उसने तो बाद में फिर उसका जवाब दिया है, तो इस चीज़ पे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। जब आप करते हो कुछ तो फिर बर्दाश्त भी करनी चाहिए। मतलब आपको फैंस की बात से भी ट्रिगर हो जाना चाहिए? गाली तो किसी की भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इससे गालियां नहीं दे रहे थे, कोहली कोहली बोल रहे थे। ये तो फिर कोई पर्सनल मैटर है उनका, जिस पे उनको टारगेट किया गया, तो फिर उन्होंने दे दी गाली। और उन्होंने फिर राफेल गिराने का भी इशारा दिया। तो हम कहते हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रमोशन की है, एशिया कप में तो हमने किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्रमोशन की है।
नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैच हार गए हैं तो थोड़ी बहुत खुशी उस चीज़ की भी है। इंसान को हमें खुद को भी तसल्ली देनी थी, तो उसी चीज़ पे आवाम तसल्ली देती है कि हमने राइफल गिराए थे और आप लोगों ने सिर्फ मैच जीता है। अगर इंडिया पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में लेके आ रहा है, क्या हम भी लेकर आ रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, सारे ऐसे हैं, दोनों तरफ से मुल्क के लोग ऐसे हैं, जब उधर से कोई करता है तो इधर से भी करते हैं प्रॉपर उसको। मतलब हम भी लेकर आ रहे हैं लेकर आ पॉलिटिक्स, रहे हैं, हाँ। फिर हम फिर सेम स्टेज पर हुए ना। हाँ, कई जगह पे हम सेम स्टेज पर ही हैं। आपको लगता है कि इस पे मैच रेफरी को या फिर अंपायर को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि इससे तो फैंस और प्लेयर्स के दरमियान हाथापाई भी कभी शुरू हो सकती है? हाँ, इस चीज़ के खिलाफ रूल्स होने चाहिए, फ़ाइन होने चाहिए फैंस को अगर वो कोई बदतमीज़ी करें या पर्सनल टारगेट करें किसी प्लेयर पे, और और प्लेयर्स करें तो? प्लेयर्स को भी फिर किया जाना चाहिए, उनको भी फ़ाइन ही किया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं तो कितनी स्पोर्ट्समैनशिप है पाकिस्तानी टीम में? हम सवाल तो उठा रहे थे इंडिया की स्पोर्ट्समैनशिप पे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की बजाते खुद बात की जाए तो उनका बिहेवियर कैसा है? कल से मेरा दिल दुखा हुआ है लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं यार हमारे, जिस तरह देखा जाए इंडिया के प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे हैं यार। मैं स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रही हूँ। यार मैं क्या कहूँ, इन लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती। स्पोर्ट्समैनशिप है इनमें, खिलाड़ियों वाला बिहेवियर है इनमें, पेशेंस, कामनेस, जीरो एटीट्यूड, डाउन टू द अर्थ, प्रेशर हैंडलिंग। है ना, शाहिद अफरीदी देखे हैं ना आपने, उनके जैसे ही हैं, मतलब बाबर आजम कितने अच्छे हैं, शाहीन शाह कितने अच्छे हैं यार, अच्छे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप है इन लोगों में, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारी, बस उन्हें जब ट्रिगर करोगे तो फिर उसके हिसाब से आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इंडिया से ट्रिगर होते हैं ये? इंडिया से भी होते हैं, और फिर जो कुछ पर्सनल बातें होती हैं उनको जब आवाम टारगेट करते तो फिर उससे भी होते हैं, यानी इंडिया से ट्रिगर ही होते हैं बस। भी होते हैं, आवाम भी ये आती है। इनका ट्रिगर होना ठीक था या फिर ये ऐसे लग रहा था जैसे इनको पता हमने मैच हार देना, उसका प्रेशर लिया और वो गुस्सा निकल रहा है? वैसे प्रेशर बना हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले बैटिंग की थी, हम लोगों को उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जब वहाँ एक बंदे की वजह से लग रहा था, फरहान की वजह की से। वजह से लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर जब हम हारे तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, फिर उसके बाद तो ट्रिगर होना बनता है यार, प्रेशर ही बहुत था। हाँ, लेकिन ट्रिगर होकर हम अवाम पर सारी भड़ास निकालेंगे क्या? फील्ड के अंदर सारी भड़ास निकालें? हम भी तो पीछे से देखे ना कि वो कर क्या रहे हैं। अब आप लोग हम हारे हैं और वो कोहली कोहली कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ तो करेंगे ना। कोई बात नहीं, अगर उसने कह दिया वो भी बर्दाश्त करें और ये भी बर्दाश्त करें। अगर यही कोई पाकिस्तानी फैन पीछे से चैंटिंग कर रहा होता, इंडियन प्लेयर का कैसा रिएक्शन होता या कैसा बिहेवियर होता? यार वो गालियाँ देते हैं, कई वीडियोस ऐसी भी निकले कि इंडिया वाले भी गाली दे देते हैं, या वो आपस में इशारों में कुछ कह ही देते हैं, ऐसे ही होता है, ट्रिगर हो जाते हैं दोनों तरफ की टीम। और उस टाइम तो वैसे भी हालात ऐसे थे, प्रेशर इतना था कि हो गया, वो गालियां देते, वो गालियाँ दे देते हैं। आईसीसी इस पर मुद्दा बनाता, हाँ शायद भी ना था, क्योंकि हो जाता है उनकी उतनी बिस्ती होती जैसे इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो रही है? यार। मट्टी पलीत हो रही है। उनका तो हारने की वजह से ज़्यादा मिट्टी प्लीत कर रहे हैं ना आवाम, उनके तो इतने ज़्यादा हारे या जीते हमें उनसे प्यार है वाला सीन चल रहा। हाँ, तो इंडियन प्लेयर्स कह रहे हैं जैसे ये बंदूक के ऊपर बल्ले से बना बना के गोलियां छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाफ सेंचुरी की सेलिब्रेशन कर रहे थे, फिर राफेल गिराने की कर रहे थे, हमने इनको मुंह तोड़ के जवाब दिया है जीत से। यार कोई बात नहीं, इस दफ़ा मतलब अगली दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह की हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, वही वाला सीन आप क्रिएट करना नहीं चाहिए। कह सकते। यार वो हार गए, अब ये चीज़ उनके इख्तियार में भी नहीं थी, उन्होंने कोशिश पूरी की थी, इस मैच में उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की थी, पिछले मैच से तो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन फिर भी इस तरह के जो जेस्चर्स हैं इनको अलाउ करना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो ये ना हो कि हमें देखने को मिले कि मैच के अंदर ही हाथापाई जो है वो शुरू हो गई है, एक पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, फैंस में और प्लेयर्स में हाथापाई नज़र आ रही है, गर्मा गर्मी का माहौल नज़र आ रहा है, फिर तो लोग क्रिकेट नहीं तमाशा ही देखने जाएंगे। नहीं यार, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन लें, और ये जो ऑडियंस वहाँ बैठी होती है उन्हें प्रॉपर रूल गाइड किए जाएँ कि अगर आपने ऐसा कोई अगर दोबारा प्लेयर को ट्रिगर करने की कोशिश की, ड्यूरिंग मैच वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, तो अरे यार प्लेयर्स को सिखाया जाता है हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू बिहेव इन द फील्ड। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इतनी छोटी छोटी बातों से ट्रिगर होना उनका बनता नहीं है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर खेले, उन्होंने मुख्तलिफ बिहेवियर, उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर्स बर्दाश्त किए हैं। दिस इज द स्पोर्ट्समैनशिप। मानती हूँ, लेकिन हो जाता है यार, हमारे क्रिकेटर इस मामले में थोड़ा सा हो जाते हैं, गलती है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड है। उनकी गलती है, इनकी भी है, दोनों की गलती है यार, गलती दोनों तरफ से है, दोनों तरफ एक्शन लिया जाए फिर। थैंक यू।